वेलकम टू द S2 कोचिंग क्लासेस। यहाँ हम आपको मिस्ट्रीज को एक्सप्लेन करते हैं और आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े रहस्यों में से एक इजिप्ट के ग्रेट पिरामिड्स के बारे में। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पिरामिड सिर्फ इंसानों ने बनाए थे या इसके पीछे कोई और सीक्रेट छुपा है? अपनी ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताएं। चलिए इस मिस्ट्री में थोड़ा डीप डाइव करते हैं और असलियत को समझते हैं। सच बताऊं तो हॉलीवुड मूवीज और पॉप कल्चर ने हमारे दिमाग में एक अजीब सा मिथक बिठा दिया है। हम अक्सर सोचते हैं कि शायद पिरामिड्स एलियंस ने बनाए होंगे या फिर हजारों गुलामों को कोड़े मार मार कर उनसे ये काम करवाया गया होगा, राइट? लेकिन असल आर्कियोलॉजिकल सच्चाई एकदम अलग है, एकदम शॉकिंग। एक्सपर्ट्स और रिसर्च ये साबित करते हैं कि इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने के पीछे किसी गुलाम का नहीं बल्कि एक हाईली रिस्पेक्टेड, वेल पेड। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ये लोग गुलाम नहीं थे तो इन 30,000 से ज्यादा लोगों को सैलरी कैसे मिलती थी? क्योंकि उस जमाने में तो पैसों का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। यहीं आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। उस वक्त की असली करेंसी थी खाना। खुदाई में जो वर्कर्स विलेज मिला है उसका डेटा बताता है कि इन वर्कर्स को प्रॉपर हाई प्रोटीन डाइट दी जाती थी। उन्हें रोजाना बीफ, बकरी का मांस, ब्रेड और बियर का राशन मिलता था। एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा प्रोजेक्ट उस टाइम की इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़े वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की तरह काम कर रहा था। और बात सिर्फ अच्छे खाने तक ही लिमिटेड नहीं थी। उस वक्त की सरकार अपने इन वर्कर्स की सच में बहुत परवाह करती थी। बायो आर्कियोलॉजिकल सबूत देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। अगर काम के दौरान किसी को चोट लगती तो उन्हें उस टाइम की बेस्ट मेडिकल केयर दी जाती थी। एक्सपर्ट डॉक्टर्स उनकी टूटी हुई हड्डियां लोड़ते थे। यहां तक कि अगर किसी का कोई अंग काटना पड़े यानी सर्जिकल एम्पुटेशन, तो उसके बाद भी वो लोग रिकवर करते थे और सर्वाइव कर जाते थे। और सबसे बड़ी बात, मौत के बाद उन्हें फराओ के पिरामिड के पास पूरे सम्मान के साथ दफनाया जाता था। सोचिए, क्या किसी गुलाम को कभी इतना बड़ा सम्मान मिल सकता है? बिल्कुल नहीं। अब जरा इस पूरे प्रोजेक्ट के स्केल को, इसके साइज को इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। ग्रेट पिरामिड कोई आम सी बिल्डिंग नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक सिर्फ इस एक अकेले स्ट्रक्चर में, ध्यान से सुनिएगा, चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन के 2.3 मिलियन यानी करीब 23 लाख ब्लॉक्स का इस्तेमाल हुआ है। और कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। इनमें से हर एक पत्थर का एवरेज वेट है 2.5 टन यानी 2.5 टन्स। जरा सोचिए, ना कोई आधुनिक क्रेन, न पुली, न पहिए और न ही लोहे के कोई टूल्स। फिर भी इतने भारी भरकम पत्थरों को काटना और उन्हें इतनी ऊंचाई पर परफेक्टली सेट करना, ये सच में लॉजिस्टिक्स का एक ऐसा मिरेकल है जो आज के टॉप इंजीनियर्स का भी दिमाग हिला देता है। तो फिर इस इम्पॉसिबल से लगने वाले काम को आखिर किया किसने? जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, ये लाखों गुलामों की कोई भीड़ नहीं थी। ये करीब 10,000 बेहद स्किल्ड वर्कर्स की एक ऐसी टीम थी जो सीजनल शिफ्ट्स में काम करती थी। इन वर्कर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया था जिन्हें फाइल्स कहते थे। और पता है, इन ग्रुप्स के अपने बड़े प्राउड से नाम होते थे, जैसे खुफू के दोस्त। ये चीज उनके बीच एक कमाल का टीम स्पिरिट और एक हेल्दी कॉम्पिटिशन पैदा करती थी। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हमें इस सब के बारे में इतनी डिटेल्स आखिर पता कैसे चली? इसका जवाब है सबसे बड़ा सबूत, मिरर की डायरी। 2013 में वाडी अल-ज़र्क़ में एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने हमारी पूरी समझ को बदल कर रख दिया। अभी जो आप देख रहे हैं वो कोई आम पेपर नहीं है। ये एक असली करीब 4,500 साल पुराना डॉक्यूमेंट है। ये मिरर नाम के एक इंस्पेक्टर की पर्सनल लॉगबुक या डायरी है। प्राचीन मिस्र की हिस्ट्री में ये अब तक का सबसे पुराना पपीरस है जो हमें उस टाइम के कंस्ट्रक्शन की डे बाय डे एकदम रियल टाइम लॉजिस्टिक्स का एग्जैक्ट हिसाब किताब देता है। इस डायरी का एक ट्रांसलेशन मैं आपको बताता हूँ। इसमें मिरर ने खुद रिकॉर्ड किया है कि इंस्पेक्टर मिरर अपनी टीम के साथ तूरा से पत्थर लादकर अखेत खुफू के लिए रवाना हुए। इसका मतलब है कि मिरर की 200 लोगों की टीम तूरा की खदानों से सफेद पत्थर निकालती थी, उन्हें नावों पर लोड करती थी और नील नदी के रास्ते डायरेक्ट पिरामिड साइट, जिसे अखेत खुफू कहते थे, वहां तक पहुंचाती थी। देखिए, ये डायरी हमारे एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ देती है। ये साफ कर देती है कि पिरामिड बनाना कोई रैंडम या अव्यवस्थित काम नहीं था। ये एक हाई लेवल, स्टेट स्पॉन्सर्ड मेगा प्रोजेक्ट था। वजीर अंक खाफ जैसे टॉप लेवल ऑफिशियल्स इस पूरे प्रोजेक्ट को मॉनिटर करते थे। हर एक रिसोर्स, हर एक डेडलाइन और हर एक डिले का प्रॉपर हिसाब रखा जाता था। प्राचीन काल में इस लेवल का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑनेस्टली एकदम अनप्रेसिडेंटेड था। मैनेजमेंट तो समझ आ गया, लेकिन अब बात करते हैं इंजीनियरिंग की।
आखिर इन पहाड़ जैसे पत्थरों को उनकी जगह तक खिसकाया कैसे गया? चलिए इन प्राचीन इंजीनियरिंग सीक्रेट से पर्दा उठाते हैं। तो इन लोगों ने ना ट्रांसपोर्टेशन का एक परफेक्ट 4 स्टेप सिस्टम बना लिया था। पहला, खदानों से पत्थर काटना। दूसरा, उन्हें बड़ी बड़ी लकड़ी की नावों पर लादना। तीसरा, वाटरवेज और नहरों के जरिए लंबा सफर तय करना। और आखिरी, जमीन पर लकड़ी के स्लेज का यूज करके उन्हें डायरेक्टली साइट तक खींचना। लेकिन इसमें जो सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट है वो है उनका वाटर हाईवे। उन्होंने कमाल की हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग का यूज किया। रोज शेखुफू नाम का एक डैम बनाया, आर्टिफिशियल झीलें बनाई और नील नदी की वार्षिक बाढ़ के पानी का इतना स्मार्ट तरीके से यूज किया कि भारी पत्थरों से लदी हुई नावें सीधा कंस्ट्रक्शन साइट के बिल्कुल पास तक आ जाती थीं। और जमीन पर पत्थर खींचना, वहां इनकी फ्लूइड डायनामिक्स की समझ आपको हैरान कर देगी। जमीन पर 2.5 टन के पत्थर खींचना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट? लेकिन उन्होंने एक सिंपल सी ट्रिक निकाली। वो लकड़ी के स्लेज के आगे वाली रेत पर बस थोड़ा सा पानी डाल देते थे। गीली रेत से जमीन का फ्रिक्शन सीधा 50% तक कम हो जाता था, एकदम आधी मेहनत। और फिर वर्कर्स इजीली उन भारी पत्थरों को खींच लेते थे। पत्थर साइट पर तो आ गए, लेकिन उन्हें 147 मीटर की हाइट तक कैसे ले गए, ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही है। बाहर से एक लंबा सीधा रैंप बनाना तो बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं था, क्योंकि उसमें खुद पिरामिड से ज्यादा मटेरियल लग जाता। इसीलिए आजकल के साइंटिस्ट्स एक ज्यादा लॉजिकल थियरी पर बिलीव करते हैं, एक हिडन इंटरनल स्पाइरल रैंप, यानी पिरामिड के अंदर ही अंदर गोल घूमते हुए रास्ते, जिनके जरिए पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाया गया। तो एंड में इस पूरे एनालिसिस से क्या समझ आता है? ग्रेट पिरामिड्स का असली सीक्रेट हुई जादू या एलियंस का इंटरफेरेंस नहीं था। ये कमाल था उनकी परफेक्ट लॉजिस्टिक्स, जबरदस्त एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन इंजीन्यूटी, यानी इंसानी दिमाग का। ये हमें सिखाता है कि जब इंसान मिलकर एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम करे तो वो सच में पहाड़ हिला सकते हैं। है ना कमाल की बात? और अगर आपको ऐसी ही मिस्टीरियस और एजुकेशनल वीडियोस पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए S2 कोचिंग क्लासेस।